नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। आज की क्लास 2 सितंबर डेली करंट अफेयर में हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपका एग्ज़ाम किसी भी लेवल का हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। फटाफट क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके कितने आंसर यहाँ से सही होने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जो किस देश में शांति सेना को कम करने का प्रयास करता है। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी तुर्की या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लेबनान। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जो लेबनान में शांति सेना को कम करने का प्रयास करता है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने उग्रवादी समूह को गतिविधियों के बारे में चिंताओं के बीच यूएनएसपी से समान मांग की थी। फ्रांस द्वारा तैयार किए गए संकल्प ने यूएनआईएफआईएल यूनिफिल नामक बल के लिए फौज की सीमा को 15,000 से घटाकर 13,000 कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, लंदन में मेमोरियल पट्टिका पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए सलमा सुल्तान, ऑप्शन बी नूर इनायत खां, ऑप्शन सी कोमल राजेश्वरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नूर इनायत खां। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए जासूसी का काम करने वाली नूर इनायत खान लंदन में मेमोरियल पट्टिका पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी। लंदन में घर जहां नूर इनायत खान रहती थी को एक विशिष्ट नीली पट्टिका मिली है। वह टीपू सुल्तान की वंशज है और वह पहली महिला रेडियो ऑपरेटर थी जिसे कोड नेम मेडेलिन के तहत फ्रांस में भेजा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 की अवसर पर किसने पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए किरण रिजिजू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए किरण रिजिजू। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू जी ने की है। खेल के लिए पुरस्कार राशि पुरस्कारों का अंतिम मूल्यांकन 2008 में किया गया था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बढ़ी हुई पुरस्कार राशि। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया गया है। अर्जुन पुरस्कार में राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए किया गया है। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार में राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। द्रोणाचार्य नियमित पुरस्कार में राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार में मिलने वाली
पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य सरकार ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी असम। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी केरल। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। केरल सरकार ने प्रतीक्षा प्रथम समुद्री एम्बुलेंस का गठन किया है। यह केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के विजिंजाम गांव में कमीशन किया गया था। प्रतीक्षा केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा निर्मित है। यह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड CSL द्वारा निर्मित 3 पूरी तरह सुसज्जित समुद्री एम्बुलेंस नौकाओं की श्रृंखला में पहली है। 2 अन्य समुद्री एम्बुलेंस है जिन्हें निम्न अनुसार तैनात किया जाता है। कोझिकोड में करुणा, एर्नाकुलम में प्रत्याशा। ये एम्बुलेंस रुपये 6.08 करोड़ की लागत के साथ समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए बनाई गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक डैश में 4 सितंबर से 5 सितंबर तक आयोजित होगी। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी भारत। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मॉस्को। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। संघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक मॉस्को में 4 सितंबर से 5 सितंबर तक आयोजित होगी। उसी वर्ष में यह दूसरी बार है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत रूस रणनीति साझेदारी के लिए LAC के साथ चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच क्षेत्र में स्थिरता के स्तंभ के रूप में वापस जाने के लिए मॉस्को का दौरा करेंगे। चीनी प्रतिरूप भी भाग लेंगे। भारत और रूस से संयुक्त रक्षा उत्पादन परियोजनाओं और महत्वपूर्ण रक्षा आपूर्ति में तेजी लाने के लिए 2 पक्षों के साथ एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने की उम्मीद है। अनुमान है कि रूसी रक्षा मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत का दौरा कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 70 या ऑप्शन डी 72। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 72। दोस्तों भारत 72वें रैंकिंग पर रहा है औसत मजदूरी की वैश्विक रैंकिंग में। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। इस रैंकिंग में स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर है और लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर है और अमेरिका तीसरे स्थान पर। भारत 72वें स्थान पर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी मेरठ।
जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कोची। दोस्तों कोची शहर में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन किया गया है। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हाल ही में केरल के कोची में प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा शुरू की गई है। यह सुविधा नरम और कठोर प्लास्टिक अपशिष्टों को कटे हुए प्लास्टिक के रूप में संसाधित करने में सक्षम है, जिसका उपयोग विशिष्ट रिसाइकलिंग विकल्पों के लिए किया जा सकता है। इस सुविधा का उद्घाटन दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल A.K. चावला ने किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सिंगापुर ने किस राज्य सरकार के साथ राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु समझौता किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी केरल। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी असम। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सिंगापुर ने असम सरकार के साथ राज्य में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। असम कैबिनेट ने असम कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी, जो मंगलदोई में कौशल विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान करता है। यूनिवर्सिटी की स्थापना 900 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। असम एक कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ITE शिक्षा सेवा सिंगापुर के साथ काम करेगा। उन्होंने समूह 3 और समूह 4 के लिए राज्य सरकार की नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 2 साल तक की अवधि का भी फैसला किया है, ताकि बेरोजगार युवा 40 साल तक की नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रो प्री 2020 जीती है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी शुमाकर, ऑप्शन सी वोल्टेरी बोटास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मर्सिडीज ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ग्रेट ब्रिटेन ने बेल्जियम के स्पा फ्रैंकोरचेम्प्स में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रॉ प्री 2020 में जीत हासिल की है। सीजन की यह उनकी 5वीं जीत थी। वोल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड दूसरे स्थान पर, मैक्स वेरस्टैपेन रेड बुल नीदरलैंड के बाद तीसरे स्थान पर आए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्नलिखित में से कौन सा महीना हर साल पोषण माह के रूप में मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अगस्त, ऑप्शन बी सितंबर, ऑप्शन सी दिसंबर या ऑप्शन डी जनवरी। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आपका एग्जाम किसी भी लेवल का हो दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।